हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं अपने रेगुलर रूटीन वाले कुछ डेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, पर फिर भी पूरा डे रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पूरा वीक। आज सैटरडे है, वैसे तो छुट्टी वाला डे है, लेकिन राहिनी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। एक्चुअली स्कूल का स्पोर्ट्स डे बाहर किसी दूसरे स्कूल के ग्राउंड पर है, क्योंकि इनका जो प्री स्कूल है ये छोटा है, इनका अलग से ग्राउंड नहीं है। तो मैं रेडी हो रही हूँ अब स्पोर्ट्स डे में जाने के लिए। हम सभी लोग जाने वाले हैं राहिनी के स्पोर्ट्स डे में। मुझे फुल पैंट पहननी है बेटा, ये भी अच्छी, आज ये पहन लो, कल आने के बाद फुल पैंट पहनना। राहिन ने थोड़ा अपसेट है कि उसे फुल पैंट क्यों नहीं पहनाई है, पर उसे मैंने अभी कन्विंस कर लिया है, तो थोड़ा बहुत ही मान गया है। मेरा और अभी का आज फास्ट है, तो हमने फास्ट के हिसाब से नाश्ता कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं दूसरे स्कूल जाने के लिए। एक्चुअली स्कूल कॉलेज सबका मिक्स है, जिनका ग्राउंड है जहाँ पर राहिन के स्कूल का आज स्पोर्ट्स डे हो रहा है। राहिन एक्साइटेड है, वैसे उसे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आज क्या क्या होने वाला है, बट स्टिल वो बहुत एक्साइटेड है। हम लोग कैंपस में आ गए हैं और यहाँ पर पीछे के साइड पे ग्राउंड है, तो हमें दिख रहे हैं सारे बच्चे एंड टीचर्स। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं और हम भी पहुँच गए हैं। सो अब और भी काफ़ी लोग हैं जो आने बचे हुए हैं, एंड वो आने के बाद स्पोर्ट्स डे शुरू होगा। तो अभी यहाँ पर शुरू हो गया है बच्चों का वार्म अप। राहिन की लेमन स्पून रेस हुई, वो जीता नहीं, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे चाय मिल रही थी तो हमने सोचा कि ज़रा चाय पी लेते हैं। स्पोर्ट्स डे की कुछ एक्टिविटीज़ तो अभी चलती ही रहेंगी, अलग अलग सेक्शंस, डिफरेंट क्लास, तो टाइम लगने वाला है। तब तक हम थोड़ा टाइम पास यहाँ पर कर रहे हैं। राहिन ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, इसलिए हमने उसे एक चिप्स का पैकेट दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो शेयर भी कर रहा है। पर मैंने वापस उसे चिप दे दिया क्योंकि आज मेरा फास्ट है और ये मुझे चलेगा नहीं। ग्राउंड पर म्यूजिकल चेयर ये गेम चल रहा है और आई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई है। क्या कर रहे हो बच्चों? हेलो, से हाय, ये पेरेंट्स का एक गेम था विद सम एक्टिविटी, जिसमें हमें ये मिला और राहिन ने बोला है कि ये अब उसका है। ठीक है, अभी राहिन का हो गया। तो सारी चीज़ें रैप अप करके हम लोग अब घर जा रहे हैं। वैसे तो ठंड का मौसम है, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। मतलब पता चलता है धूप में आने के बाद कि गर्मी है। घर के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, घर के अंदर एकदम ठंडा लगता है। इतनी देर तक धूप में रहने के बाद मेरा सर दर्द शुरू हो गया है और मैं यहाँ पर बैग को गर्म कर रही हूँ। थोड़ा अपना सर मैं सेकूंगी। इस बैग को गर्म होने में भी 10 मिनट लगते हैं। ये तो मोमो है, राहिन में नहीं है। कौन है? टेन चाहिए। हेडेक की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ी देर में अब सर सेकूंगी। सोने का प्लान मेरा है नहीं, क्योंकि कुछ काम है, पूजा भी करनी है। राहिन ने भी सोया नहीं, वो खेल रहा है कलर्स से। तो रिसेंटली उसने कलर्स मांगे, एक्रेलिक कलर्स ही उसे चाहिए थे। शॉप में जाकर वो लेके आया, क्योंकि घर में जो पैक है वो 10 या 12 कलर्स का है। तो हमने उसे 4 वाला ही पैक दिलवाया, उसमें भी उसने मेटालिक वाले खरीद लिए। वीडियोस जो इतने शूट होते हैं, इनके साथ साथ एडिटिंग का भी काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और वीडियो शूटिंग के साथ साथ एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो एडिटिंग में बहुत बार अपने रूम में बैठ के टेबल चेयर वाले सेटअप में करती हूँ, या फिर बाकी के लोग यहाँ पर अगर हैं तो मैं हॉल में ही आ जाती हूँ और हॉल में एडिटिंग करती हूँ। घर में हम सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं।
वैसे हर पूजा के टाइम पे हम पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, कभी कभार घर में खुद से भी करते हैं। इस बार सोचा था बुलाएंगे, पर 2 से 3 बार ऐसा हो गया कि जो पंडित जी हैं वो बिजी हैं, वो आ नहीं सकते। तो फाइनली हमने सोचा हम ही घर पर कर लेंगे। तो आई को सारी चीज़ें पता है और अब इतनी बार पूजा कर करके मुझे भी पता है कि कैसे सब अरेंज करना है, तो मैं अरेंज कर रही हूँ। और जो कथा होती है वो मैं ही रीड करती हूँ। इस पूजा के लिए जो तैयारी की जाती है इसमें भी मैंने थोड़ा सा फ़र्क देखा है। तो मैं रिसेंटली एक दूसरे घर में गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पर, वहाँ पर जो सेटअप था थोड़ा सा अलग था, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते ही हैं। श्री गजाननाय नमः. आता सत्यनारायण कथेचा अर्थ सांगतो. एकदा नैमिषारण्यात राहणाऱ्या शौनकादिक ऋषींनी पुराण सांगणाऱ्या सुतांना प्रश्न विचारला. ऋषी विचारतात, हे मुनिश्रेष्ठा, मनातील सर्व। हमारे यहाँ पर जो टाउनशिप का बड़ा वाला गार्डन है, जो कॉमन गार्डन है टाउनशिप का, वहाँ पर आज फन फेयर है। तो अभी हम तैयार होकर जा रहे हैं वहाँ पर। और हाँ, फास्ट केवल पूजा तक ही था, तो फाइनली अब मैं कुछ खा पाऊंगी, मैं और अभिजीत। राइन ने बहुत खुश है क्योंकि जिस पार्क में ये फन फेयर है, राइन ने उसे बिग पार्क या बिग गार्डन कहता है। चलो राइन, गेट डाउन। क्या सोच रहे हो, उतरो। हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। और बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, खाने के लिए चीज़ें होती हैं। तो हम तो थोड़ा स्टॉल लगाएंगे, कुछ भी शॉपिंग करनी नहीं है। और साथ में हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे। लाइव म्यूज़िक भी होने वाला है, वो भी एंजॉय करेंगे। इस तरह के फन फेयर्स में बाकी कोई चीज़ें लोग खरीदे ना खरीदे, 2 जगह पर आपको भीड़ मिल जाएगी। एक तो जहाँ पर खाने के स्टॉल्स लगे होते हैं, और दूसरा जहाँ पर बलून्स होते हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ऐसी जगह पे बच्चे ले जाते हैं और खाने वाली जगह पर हमारे जैसे बड़े खुद चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। समोसा हमने खाया और अब राहिने को नूडल्स चाहिए थे, तो नूडल्स की एक सर्विंग हमने ली। वहाँ पर आप जा सकते हो, ट्रेंडिंग ज्वेलरी वहाँ पर है। स्टॉल नंबर 19 का जो नाम है वो है शॉपिंग फेयर। सो इफ यू लव वेयरिंग डाइवर्स, आपको चाहिए ज्वेलरी चाहिए तो डू विजिट। रोल्स भी हमने ऑर्डर किए हैं और पोटैटो ट्विस्टर। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें ऐसे फेयर में खाने का मज़ा ही कुछ और है, जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और वो भी लाइव म्यूज़िक के साथ। हमारा खाना हम एंड कर रहे हैं डिज़र्ट पर। तो यहाँ पर हमने लिया है काला जामुन, काफ़ी बड़ा है, तो मैं और अभिजीत खाएंगे। आई को हम स्वीट ज़रा कम ही देते हैं। हम लोग बस निकल ही रहे थे और ऑन द वे राहिन्य को उसकी फ्रेंड काव्या मिल गई। तो राहिन्य के साथ काव्या फोनिक्स की ट्यूशन में जाती है। बस अब हमने सोचा कि इनफ टाइम स्पेंड कर लिया है, वापस घर जाते हैं। तुमने ये हार्ट शेप बलून लिया है, इसका रीजन बताया था ना, फिर से बताओ ना एक बार। मैं प्यार करती हूँ इसलिए तुमने हार्ट लिया। ये लो तुम्हारा बलून वाले के पास बलून के साथ साथ ये जो सोप बबल्स होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन था। अब ये चीज़ हम घर पर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि राहिन्य अगर घर पर खेलेगा तो घर गंदा हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर ही खेल के ख़त्म करके घर जाएंगे। किचन ट्रॉली के हैंडल्स को जितनी बार भी साफ करो कम ही है, बार बार गंदे हो जाते हैं। आज संडे है, राहिन्य की ना कोई क्लास है और ना कोई ट्यूशन है, तो वो एंजॉय कर रहा है यहाँ पर अपना गेम। उसने खुद ही गेम बनाया है। नाश्ते और लंच के बाद यहाँ पर मैंने शूट स्टार्ट किया है। आपको आइडिया आ ही गया होगा। द टेरेस किचन पर मैंने एक डिटेल वीडियो पोस्ट किया है कि बारबेक्यू कैसे करना है, और ये वीडियो पोस्ट भी हो चुका है। और हम ये बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं मेरे भैया भाभी के साथ। बाकी रेगुलर वीकडे की तरह आज का भी ये वीकडे है।
वेल मैंने सोचा है कि इस तरह से जो भी रूटीन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैप्चर करूँगी, पर हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए। अब रेसिपी टाइप की चीज़ जो होती है मैं ज़्यादा टेरेस किचन पर पोस्ट करती हूँ, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वो देखने नहीं मिलेगी। खैर, अगर आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप द टेरेस किचन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस अब इसके बाद राहिन्य की स्कूल की तैयारी हो जाएगी। राहिन्य का स्कूल फ़िलहाल पास है तो सुबह बहुत जल्दबाजी नहीं होती है। नेक्स्ट ईयर भी हमने बहुत दूर वाले स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, लेकिन जो टाइमिंग्स है थोड़े चेंज हो जाएंगे, सो लेट्स सी। अब मैं करूँगी योगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं रोज़ करूँ, पर रोज़ नहीं हो पाता है। कभी कुछ काम निकल जाता है तो बस दिमाग से निकल ही जाती है ये चीज़। पर आगे आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूँगी कि एवरी डे या फिर वीक में 5 डेज तो भी मैं योगा या एक्सरसाइज करूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि डे स्टार्ट होता है या फिर एक रात पहले आप सोचते तो बहुत है कि नेक्स्ट डे ये करेंगे वो करेंगे, पर 100% सारे के सारे जो चीज़ें हैं, सारे काम अचीव नहीं हो पाते हैं। ये राहिन्य का फेवरेट पिरामिड्स जो उसने सॉल्व कर दिया है, इसे सॉल्व करने में उसे बड़ा मज़ा आता है। मैंने अपने विंटर केयर रूटीन वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं फेस पर एक फेस क्रीम लगाती हूँ, तो ये एक तरह का फेस मॉइस्चराइज़र है। बाकी मैं कुछ लगाऊँ न लगाऊँ, बट एवरीडे नहाने के बाद या फिर फेस वॉश करने के बाद ये लगाती हूँ, तो जो फेस खिंचता है ऐसा सब इसके बाद नहीं होता है। और लिप बाम, ये 2 चीज़ें तो मस्ट है, बाकी कुछ हो ना हो। एंड रिसेंट में मैंने एक बहुत ही लाइट सा लिपस्टिक का शेड लिया है, हल्का सा मैं लिप बाम पर ये लगा लेती हूँ। तो नेक्स्ट मैं बैठ रही हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो शूटिंग एंड एडिटिंग का मिक्स होता है। शूटिंग करते हुए हर बार मैं ये जो व्लॉग है इसके लिए वीडियो शायद शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शूटिंग कर रही हूँ। राहिन्य ने पिरामिड्स को स्क्रैम्बल करके मांगा था और अब सॉल्व करने वो बैठ गया है। तो पिरामिड सॉल्व करते वक्त वो बिल्कुल भी बात नहीं करता और पूरा फोकस उसका उस पर ही होता है। तो मेरी तो एडिटिंग अभी भी चल रही है, तो बीच में लंच ब्रेक हो गया, सब हो गया, एडिटिंग कंटिन्यू ही है। मेरे भाभी के पेरेंट्स सामने वाली सोसाइटी में ही रहते हैं, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया से आए और कुछ चॉकलेट्स लेकर आए। अभी इवनिंग में हमारे घर पर आए थे, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो ये यहाँ पर है टिम टैम, साथ में है सावर पैचेस और थोड़े बहुत कुछ कैंडीज़ हैं। राहिन्य का इवनिंग रूटीन है कि वो अपनी दादी के साथ नीचे पार्क में जाता है। शूज पहन रहे हो राहिन्य? जिस दिन इवनिंग में राहिन्य की क्लास होती है उस दिन वो नहीं जा पाता। ये एक और मग है जो पहले मैं दिखाना भूल गई, तो ये भी मेरे भाभी के पेरेंट्स लेकर आए हैं राहिन्य के लिए। सैंटा क्लॉज का मग है, मेसन जार की तरह ही है, पर इसमें हैंडल नहीं है, सैंटा बना हुआ है और यहाँ पे कैप के साथ स्ट्रॉ जुड़ी हुई है। तो राहिन्य काफ़ी खुश है और राहिन्य अब कह रहा है कि यही यूज़ करेगा। अगारो का मॉप एंड वैक मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, काफ़ी यूज़फुल है। उसका जो डर्ट टैंक है वो क्लीन करके यहाँ सुखाने के लिए रखा हुआ था, अब मैं वापस उसे लगा रही हूँ। इस कैबिनेट में बहुत सारे हमारे शूटिंग के बर्तन होते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा बर्तन है स्पेशली शूट के लिए निकलते हैं या फिर रेगुलर यूज़ में भी कभी यूज़ कर लें, वो सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं। इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। आज दिए क्यों लग रहे हैं इसका एक आइडिया आपको आ ही गया होगा। हमारी नेबर यानी राहिन्य की दीदी आई है राहिन्य के साथ खेलने के लिए। राहिन्य के लिए खास गांव से ये पेड़ा आया है, हमारे गांव की तरफ मिलता है। पहले भी मैंने किसी ब्लॉग में मेंशन किया होगा। जानेमल का पेड़ा नाम से ये बहुत पॉपुलर है, कटा हुआ बर्फी की तरह होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। आज डिनर में हम लोग खा रहे हैं मिक्स वेज खिचड़ी और साथ में अचार। तो हम प्रेफर करते हैं डिनर और लंच नीचे बैठकर खाएं और नाश्ता हमारा नॉर्मली डाइनिंग टेबल पर होता है। वीकडेज शुरू होते हैं राहिन्य की स्कूल की तैयारी के साथ। मैं अब फिनिश कर रही हूँ एक वीडियो का वॉइस ओवर।
मेरी ये नोटबुक है या कह सकते हैं रजिस्टर है। इसमें मैं नोट करती हूँ रेसिपीज़, एज इन पूरी रेसिपी लिखती नहीं हूँ, कुछ नोट्स और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। जो रेसिपीज़ होती हैं जो मैं अंदाजे से नॉर्मली घर में बनाती हूँ, लेकिन अगर मुझे वीडियो में उसे पोस्ट करना है तो एग्जैक्ट क्या क्या प्रोपोर्शंस होंगे वो मैं मेंशन कर देती हूँ। फिर जो भी मैं केक्स में मॉडिफिकेशंस करती हूँ तो नई रेसिपी में क्या होगा वो सब मैं इस नोटबुक में नोट करती रहती हूँ। आज शूटिंग भी करनी है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस में थोड़ा सा काम था तो बस फटाफट 10 मिनट में निपटा कर आएंगे और उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे। अब हो गया है हमारा लंच टाइम। तो लंच टाइम में भी हम लोग हॉल में ही बैठे हैं फ्लोर पर, और ये फिनिश करने के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी और हम शूट स्टार्ट करेंगे। आपको तो पता ही है कि शूट्स के लिए मैं रेडी होती हूँ, तो आज मैं ये येलो वाला टॉप पहन रही हूँ और शूटिंग है अगारो के सूप मेकर की। ये सूप मेकर कुछ इस तरह का है। डिटेल वीडियो इसका द टेरेस किचन पर आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। लाइट का सेटअप भी सही है और कैमरा भी लग चुका है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रोडक्ट। अब डेमो पार्ट के लिए जो भी तैयारी होती है, जैसे कि सूप मेकर है तो सूप की सारी तैयारी, ये सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। तो चॉपिंग से लेके सब कटोरियों में जमा करना सारी चीज़ें मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रही हूँ, उसके बाद शूट कंटिन्यू करूँगी। डेमो में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन पहले एक रेसिपी के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं। सूप मेकर ने यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब इस रेसिपी के लिए मैंने अपनी वेइंग स्केल को भी निकाला था, तो वेइंग स्केल जाएगी बाहर के कैबिनेट में जहाँ पे शूटिंग का बाकी सामान होता है, यानी जो किचन वाला सामान होता है वो है। सूप अभी भी बन रहा है तो मैंने सोचा कि जो सेटअप है इसके साथ में एक वीडियो ले लूँ। आईब्रोज की थ्रेडिंग कराने के लिए मुझे जाना था काफ़ी दिनों से। यहाँ पर साइड की बिल्डिंग में ही एक लेडी रहती हैं जो करती हैं, उसमें भी मैं आलस करती हूँ। फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, आज जाएंगे और ये काम करवा कर आएंगे। तो विद इन सोसाइटी ही मैं आई हूँ। सोसाइटी के विद इन ही अगर ऐसा कुछ हो तो काम आसान हो जाते हैं और तैयार होके कपड़े बदल के भी नहीं जाना पड़ता है। राहिन्ने का कुछ ना कुछ अपना चलता ही रहता है। यहाँ पे राहिन्ने ने क्या बनाया है, वेल उसने एक्सप्लेन किया है कि ये लिफ्ट अभी बना रहा है और साइड में लिफ्ट का बटन है, ऊपर का और नीचे का, और ऊपर जो डिस्प्ले है वहाँ पर उसने फ्लोर का नंबर लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है और एकदम बढ़िया से उसकी ये ड्राइंग बना लेता है। कल मैं और अभी जा रहे हैं सांगली। हमारे एक रिलेटिव ने एक डॉक्टर रेकमेंड किए थे, उन्हें भी हेडेक का प्रॉब्लम था तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला, रादर अब होता ही नहीं है। तो सेम डॉक्टर की विजिट के लिए हमने हमारी बैग्स पैक कर ली है। मैंने भी सोचा है कि अब इन डॉक्टर को भी दिखा देते हैं कोई एक ऐसी ट्रीटमेंट जिससे जो मेरा हेडेक है इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या एंड हो जाए। सारी तैयारी कर ली है, सुबह हम क्या पहनेंगे दोनों ये सारे कपड़े भी यहाँ पर निकाल कर रखे हैं। अब इनके अलावा कुछ और कपड़े पड़े थे जो धोए थे आई ने वॉशिंग मशीन में और मुझे फोल्ड करके अलमारी में लगाने थे, वो अब मैं फोल्ड करके अलमारी में रख रही हूँ। मैं अपने टी शर्ट्स एंड टॉप्स को बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करना प्रेफर करती हूँ। ऐसा करने से जो फोल्ड है ज़्यादा फिसलती नहीं है, ज़्यादा यहाँ वहाँ होती नहीं है, स्पेशली इस तरह के टॉप्स की जो अपने में खुद ही बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। आज हम जा रहे हैं सांगली। अभी और मैं उठ गए हैं, आई और राही ने सो रहे हैं और टाइम अभी है 4:45। तो एकदम अंधेरा है, जैसे कि अभी सुबह हुई ही नहीं है। एकदम अर्ली मॉर्निंग हम कह सकते हैं। तो हम एकदम सिंपल चाय बिस्किट खा के निकलेंगे। इतनी सुबह सुबह इससे ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती है। ये एकदम अर्ली मॉर्निंग बाहर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है क्योंकि अंधेरा काफ़ी घना है। हम अपनी कार से नहीं जा रहे, हमने गाड़ी बुक की ताकि जो भी ट्रैवल है वो दोनों के लिए आराम से हो जाए, क्योंकि एक ही दिन में हमें जाना भी है और वापस आना भी है। नाश्ते के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे, फाइनली हमें एक जगह मिली। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है।
अभिजीत ने ऑर्डर किया है इडली एंड वड़ा प्लेट विद सांबर एंड चटनी। ओके है, चटनी इतनी खास नहीं है, इडली ठीक है, वड़ा भी ओके है। मैंने ऑर्डर किया डोसा, तो डोसा भी मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें गेहूं का आटा मिक्स्ड है। जो नॉर्मल डोसा होता है उड़द दाल और चावल का, वैसा ये मुझे फील नहीं हुआ। पर खैर भूख लगी थी तो हमने अच्छे से खा लिया। टाइम अभी कुछ 11:30 हो रहा है और हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, तो हम हमारे एक रिलेटिव के थ्रू आए हैं और इस वजह से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया। अभी 4 बज रहे हैं, तो जो भी कंसल्टेशन था, टेस्ट थे, टेस्ट की रिपोर्ट, हमारा लंच, सब कुछ हो गया है और अब हम जाएंगे वापस पुणे। ऑन द वे हमें एक जगह मिली। ड्राइवर ने रेकमेंड की कि यहाँ चाय अच्छी मिलती है, तो सोचा चाय पी लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर सच में चाय अच्छी थी। घर पहुँचते पहुँचते रात हो ही गई। इतनी भी नहीं हुई है कि राहिन ने सो गया हो। राहिन ने अपनी कुछ एक्टिविटी में बिजी था। मैंने सोचा कि एक बार उसका बैग चेक कर लेते हैं कि क्या होमवर्क है कल के लिए, तो मॉर्निंग में करवा लूंगी। 26 जनवरी के दिन राहिन की छुट्टी है, तो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन आज ही है स्कूल में और राहिन पूरी तरह से रेडी हो गया है। स्कूल रेगुलर टाइम पे ही है, लेकिन 1 घंटे जल्दी छूटने वाला है। सो राहिन इज वेरी हैप्पी। ये है मेरी रिपोर्ट एंड फाइल्स। तो जहाँ हम गए थे वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है। सीटी स्कैन भी किया हेड का और ब्रेन मैपिंग भी की। तो एज सच इशू इंटरनल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे जो हेडेक है ट्रिगर होता है और इवेंचुअली माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो मुझे 2 महीने की एक मेडिसिन का कोर्स दिया गया है एंड इसके बाद फिर से विजिट करना है और मेडिसिन और कम की जाएंगी एंड इवेंचुअली बंद होंगी। तो मैं अब बैठ रही हूँ एडिटिंग करने के लिए। मेरे इन रेगुलर रूटीन वाले व्लॉग्स में मैं अब शूटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, ये बहुत सुनेंगे। अब बचा हुआ टाइम में एडिटिंग करने वाली हूँ। राहिन ने स्कूल से वापस आ गया है, फ्लैग लेकर आया है और उसकी कहानियां शुरू ही हैं कि स्कूल में क्या क्या किया। हमारा लंच टाइम, साथ में एक मिठाई भी है खाजा नाम की। हमारे एक रिलेटिव ने हमें सांगली में दी थी। कहा था कि ये वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली इस स्वीट वाले की, यानी इस हलवाई की। क्या आपने ये मिठाई कभी खाई है? राहिन ने रिक्वेस्ट की अपने डैडी से कि जो फटफट बोट है जो बहुत टाइम से अंदर पड़ी हुई थी वो चलाएं। तो टब लेके हम लोग सब आ गए हैं टेरेस में। शाम का ब्रेक हमने लिया है और राहिन के साथ साथ हम भी हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। रात हो गई है एंड आई एम बैक टू एडिटिंग। इतनी भी रात नहीं हुई है कि मैं एकदम लेट नाइट काम कर रही हूँ। खाना हो गया है और मैं अब एडिटिंग करने बैठी हूँ। यही काम है, शूटिंग करो, एडिटिंग करो और जो घर का नॉर्मल होता है। आई की काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे डेली चोर्स में। मैं शिफ्ट हो गई हूँ लिविंग रूम में कि बाकी लोग जहाँ बैठे हैं टीवी के सीरियल्स चल रहे हैं, यहीं बैठकर मैं भी अपनी एडिटिंग कंप्लीट करूँ। ऐसा था मेरे एक वीक का ये रूटीन व्लॉग। आई होप ये देखकर आप बोर नहीं हुए होंगे।